गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज मैं आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एनसीईआरटी का ए टू जेड सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ये आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए आपको बहुत काम देने वाला है, बहुत फ़ायदा करेगा और इसके लिए आपको शुरू से अंत तक देखते रहना है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, जो किसी अन्य दूसरे चैनल पर आपको ये मिलने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का आधा प्रॉब्लम मैं बना चुका हूं, उसका बचा हुआ शेष प्रॉब्लम बनाने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 2.2 10 तक मैंने करा दिया था। 11 नंबर 12 नंबर ये सब क्वेश्चन। तो क्या है 11 नंबर क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। each of the following. क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो यहां से मान देते जाना है। तो tan इनवर्स तो ठीक है 2 cos, अब साइन इनवर्स हाफ कितने डिग्री का मान होता है? तो ये π/6 यानी कि 30 डिग्री। ये काटिएगा 3 बार में cos π/3 का मान क्या होता है जानते होंगे। cos π/3 का मान होता है 1/2। 2 2 कट गया। ये tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है? π/4। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। 12 नंबर, तो 12 नंबर सवाल में कॉट है tan इनवर्स ए और प्लस में कॉट इनवर्स ए। तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2। तो इसको मैं कॉट π/2 लिख सकते हैं, और कॉट π/2 मैंने कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या है? tan है 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस में कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस में वाई स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x होता है और इसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स y। ये tan तो रहेगा, tan इनवर्स हाफ, ये 2 tan इनवर्स x और प्लस में 2 tan इनवर्स y। ये दो कॉमन लूंगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फार्मूला आ रहा है, तो ये tan हो जाएगा, इनवर्स नहीं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में y और 1 माइनस में एक्स वाई। tan से tan कैंसिल, तो ये आपका x प्लस वाई और 1 माइनस में एक्स वाई। यही हो गया फाइनल आंसर। तो क्लियर है, और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं 14 नंबर। चौदह नंबर सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है यहाँ पर। तो सवाल है साइन इतना बराबर 1 दिया हुआ है, कहता है x का मान निकालिए। तो कैसे मान निकालोगे? तो सबसे पहले यहाँ 1 के जगह पर सॉल्यूशन किया जा रहा है। ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x, और ये हो जाएगा आपको साइन π/2 लिख सकते हैं 1 के जगह पर। साइन कैंसिल, तो जो बचा साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x बराबर π/2। कॉस इनवर्स x को उधर कर दो, तो साइन इनवर्स 1/5
π/2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/5। ये π/2 में जब कॉस इनवर्स माइनस करिएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये साइन इनवर्स कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना 1/5। यही हो गया आपका आंसर। चलिए 15 नंबर में मान निकालना है एक्स का। tan इनवर्स x-1 tan इनवर्स x माइनस बटा में tan इनवर्स x प्लस में 1 x प्लस में 2 बराबर में दिया हुआ है π/4। तो वैल्यू निकालना है x का, तो बहुत आसानी से निकलने वाला है। दोनों लेकर जहां मान निकालना रहे तो वहां दोनों तरफ लेकर बढ़ना है। तो ये x मान लिया जाए, इसको y मान लिया जाए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला लगा दीजिए। तो x-1 x-2 tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस होता है x इंटू वाई बराबर कितना, तो π/4। tan इनवर्स को इधर से उधर हटा के ले जाइए, ये एलसीएम लीजिएगा। x माइनस में 1 x प्लस में 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 बटा में x माइनस 2 x प्लस में 2। ये दोनों इधर गुना होगा, x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 1। ये वाला से ये वाला कैंसिल, ये इनवर्स हटेगा तो इधर आने के बाद tan π/4 हो जाएगा। और tan 45 डिग्री है, π/4 का मतलब 45 डिग्री। इसका वैल्यू 1 होता है। इस ब्रैकेट को तोड़ना है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आ जाएगा x² माइनस x प्लस 2x और माइनस में 2 x² माइनस 2x और प्लस x माइनस में 2। ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। x² 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी x माइनस 1 x प्लस 1 यानी कि x² माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और tan π/4 का मान 1। ये x² से x² गया, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ये x² 2x² माइनस में 4 माइनस में 3 बराबर में 1। दिस इम्प्लाइज 2x² माइनस 4 बराबर माइनस 3। ये 4 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, x² बराबर 1/2। दिस इम्प्लाइज x बराबर प्लस माइनस 1 बटा में √2। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कुछ नहीं किया हूं, दोनों तरफ लेकर बढ़ा दिया और आपका सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया। तो कहीं भी सॉल्व करना रहे तो दोनों लेकर बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मेंस में 3 बार पूछ चुका है सवाल, डायरेक्ट सवाल है। 16वां नंबर सवाल, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो यहाँ पर अगर x रहता तो कैंसिल होता है, लेकिन न्यूमेरिकल मान रहेगा तो उसके रेंज में रहेगा तभी कैंसिल होता है। तो रेंज में लाने के लिए यहाँ पर π 2π पर तोड़ा जाता है, तो जिसके नजदीक रहेगा वहां पर तोड़िएगा। ये पाई के नजदीक है। साइन इनवर्स का रेंज मालूम है -π/2 से π/2। ये π/2 से बड़ा हो रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3π में से 1π घटाइएगा तो 2π/3। अब ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा। अब ये रेंज में आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी π/3 आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स 3π/4, ये भी रेंज से पार है। जब तक ये रेंज में नहीं आएगा कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो रेंज लाने के लिए इसको पाई पर तोड़ूंगा। तो tan इनवर्स tan π-π/4 लिख सकते हैं। अब 4 पाई में से 1 पाई घटाइएगा, 3π/4। अब 180 माइनस थीटा बराबर tan थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो थीटा के जगह पर π/4। अब इस माइनस को हम बाहर कर सकते हैं फार्मूला माइनस वाला लगा के। अब क्या है, ये रेंज में आ चुका है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो π/4 माइनस तो आगे रहेगा ही। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर, अठारह नंबर, फाइंड द वैल्यू निकालना है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कॉट इनवर्स 3/2 बराबर व्हाट। तो आगे tan लगा हुआ है, इसको भी tan में बदलोगे, इसको भी। किसी भी इनवर्स को दूसरे में बदला जा सकता है। कैसे? तो साइन थीटा बराबर p/h। तो p का मान 3, h का मान 5। तो बेस निकालिएगा पाइथागोरस थ्योरम से तो 4 हो जाएगा। अभी tan लिख दो, इसी चीज को tan इनवर्स, तो p/b होता है। p का मान 3 दिखाई दे रहा है और बेस कितना निकाला हूँ, 4। कोट को tan में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, ये 2 चला जाएगा ऊपर, b/p है तो p/b लिखाएगा। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। tan 3/4 प्लस में 2/3, 1 माइनस 3/4, 2/3। tan से tan कैंसिल, 3 तिया 9, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 12 माइनस 6/12, 12 12 कैंसिल, यानी 17/6। यही हो गया फाइनल आंसर। चलिए 19वां नंबर, cos इनवर्स cos 7π/6। तब इसको लाना है, ये भी रेंज से पार है तो कैंसिल नहीं हो सकता है। रेंज में लाने के लिए इसको 2π पर तोड़ देना। इसी चीज को cos 2π माइनस में 5π/6 लिख सकते हो। 6 दूना 12 में से घटाइएगा 5 तो 7 आ जाएगा। अब cos 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो इसी चीज को cos 5π/6। अब ये रेंज में आ चुका है क्योंकि cos इनवर्स का रेंज पढ़ाए हैं 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में है तो cos कट जाएगा, यानी π/6 हो जाएगा आंसर। तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। इससे आपको पूरे एनसीईआरटी का A to Z सॉल्यूशन वो भी बहुत आसान तरीके से मिलते जाएगा। चलिए अगला नंबर, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, इसका वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करूंगा, पहले इसका मान लिखेंगे, किसका, साइन निगेटिव वाले को पहले पॉजिटिव कर लो फार्मूला लगा के। ये π/3 तो माइनस बाहर हो जाता है, तो साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू जानते हो क्या, ये π/6 होता है। तो ये 30 डिग्री 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, यानी कि साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना, 1। क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स √3 माइनस में cot इनवर्स माइनस √3। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो tan इनवर्स √3 का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मान लिख दीजिए π/3। अब cot इनवर्स है, इसको चेंज करिएगा, पहले माइनस का फार्मूला cot इनवर्स √3। अब क्या काम करोगे,
ये पाई तो रहेगा ही, कॉट रूट अंडर 3 का मतलब पाई/6 होता है, तो 6 पाई में से 1 पाई घटाइएगा तो ये 5 पाई/6। अब एलसीएम लूंगा तो 2 पाई माइनस में ये 60 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, 6 एलसीएम यानी कि 2 पाई माइनस में 5 पाई माइनस 3 पाई/6 यानी -पाई/2, यही हो गया आंसर। तो चलिए 2.2 क्लियर है, आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगला एक्सरसाइज मिसलेनियस। मिसलेनियस चैप्टर नंबर 2। फाइंड द वैल्यू निकालना है, वैल्यूज। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई में 6। अब यहाँ पर ये भी रेंज से पार है, तो रेंज में लाने के लिए 2 पाई के नजदीक है तो 2 पाई पर तोड़ देना है। तो 2 पाई प्लस में क्या लिख सकते हो, पाई/6। 6 दूना 12, एक जोड़िएगा तो 13। अब क्या फायदा मिलेगा, कॉस इनवर्स कॉस 360 प्लस में थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, पाई/6, कॉस से कॉस कैंसिल। अब रेंज में आ गया तो कट जाएगा। दूसरा नंबर tan इनवर्स tan 7 पाई/6, तो यहाँ पर tan इनवर्स इसको भी रेंज से पार है, रेंज में लाने के लिए पाई पर तोड़ दीजिएगा। अब tan पाई प्लस में पाई/6 करोगे तो 7 पाई/6 हो जा रहा है। अब tan 180 प्लस थीटा बराबर कौन थीटा, तो tan थीटा। तो tan पाई/6 ये रेंज में आ चुका है, अभी tan से tan कैंसिल हो जाएगा यानी पाई/6 हो जाएगा आंसर। तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3। अब प्रूव दैट सवाल है सब, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। तो कैसे बनाइएगा, इसको साइन को tan में कन्वर्ट कर देना है। सबसे पहले LHS लिख लेना है 3/5। अब यहाँ पर P/H इसको P मान लेंगे 3, तो H हो जाएगा 5। तब बेस निकालिएगा तो बेस का मान क्या हो जाएगा 4। अब इसी चीज को 2 tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करूंगा, tan इनवर्स 2x और 1 माइनस में x²। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 6/4। अब ये 16 माइनस में 9/16, तो ये tan इनवर्स 6/4, 16 ऊपर और 16 में तो 9 तो 7 हो जाएगा। ये tan इनवर्स 6 चौक 24, अब बटा में क्या 7, यही आपका RHS दिखाई दे रहा है। तो क्लियर है। अगला नंबर, चौथा नंबर सवाल। प्रूव दैट ही है साइन इनवर्स 8/17 tan इनवर्स 77/36। तो LHS लेकर बढ़िएगा, इसको भी tan में बदल देना है, इसको भी tan, क्योंकि RHS आपका tan में दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। ये साइन इनवर्स 8/17 है, साइन इनवर्स 3/5, इसको P कहेंगे, इसको H कहोगे। P बराबर 8, H बराबर 17, तो बेस निकालिएगा पाइथागोरस थ्योरम से तो 15 हो जाएगा। इसी चीज को tan इनवर्स 8/15, इसको अभी थोड़ा देर पहले निकाला था
3/4। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर दो। 8/15, 3/4। tan इनवर्स 8 चौक 32, 15 तिया 45, 15 चौका 60, ये 60 हम माइनस में 8 तिया 24/60, 60 से 60 कैंसिल, tan इनवर्स 77 और 60 में से 24 घटाइएगा तो 36। यही आपका RHS दिखाई दे रहा है। तो कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कीजिए। चलिए अगला नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 5। कॉस इनवर्स 12/13 33/65 ये लाना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला लगा दीजिए। LHS बराबर आपका कॉस इनवर्स 4/5। तो कॉस इनवर्स x प्लस y का क्या फार्मूला होता है? x इंटू वाई, माइनस में रूट अंडर 1 माइनस में 4/5 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। अभी कॉस इनवर्स तो ठीक है, 12 चौक 48, 15 तिया 65 माइनस ये 20 में से घटाइएगा तो 3/5 निकलेगा और ये 5/13। अब LCM लेकर जोड़िएगा घटाइएगा तो कॉस इनवर्स आपको 33/65 ही मिलेगा। यही आपका RHS है। तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। छठा नंबर सवाल। tan इनवर्स 77/36। तो कॉस इनवर्स 12/13 है, इसको चेंज कर देना है tan में दोनों को। तो tan में बदलने तो आता ही है। कॉस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5। तो इसी चीज को कॉस इनवर्स 12 यहाँ निकालिएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ बेस का मान है 12, हाइपोटेनियस है 13, तो परपेंडिकुलर 5। तो tan में बदलना है तो p/b 5/13। ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला लगा दीजिए। तो tan इनवर्स 5/13, 1 माइनस में 5/13, 3/4। tan इनवर्स 5 चौक 20, 13 तिया 39 और 13 चौका 52, 52 से 52 कैंसिल, 52 में से 10, 42, 42, 5।
थोड़ा सा साइन इनवर्स में रिजल्ट को लाना है। साइन इनवर्स 56/36, 56/65 लाना। तो थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं, तो tan में बदलने की जरूरत नहीं है। साइन में बदलिए तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13, ये साइन इनवर्स 3/5, ये साइन इनवर्स x होता है 5/13 √1 माइनस में 3/5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3/5 को बाहर रखिए 1 माइनस में 5/13 का होल स्क्वायर। अब क्या काम करिएगा, ये साइन इनवर्स ठीक है 5/13, 5 स्क्वायर में 3 स्क्वायर घटाइएगा तो 4/5 प्लस में 3/5, ये हो जाएगा 12/13। तो अब एलसीएम लोगे तो 20, अब 12 × 36, ये साइन इनवर्स 56/65, यही आपको लाना था। तो साइन में चेंज कर दिया हूं क्योंकि रिजल्ट को साइन में लाना था, इसलिए। अगला हिसाब 7 नंबर। सातवां नंबर सवाल में tan इनवर्स 63/16 11, अब बराबर लाना है साइन इनवर्स 5/13 और प्लस में कॉस इनवर्स 3/5। तो दोनों को कन्वर्ट कर दिया जाए। साइन को भी बना दे tan में, क्योंकि रिजल्ट tan में। RHS लेकर आगे बढ़िए। साइन इनवर्स 5/13 कॉस इनवर्स 3/5, तो इसको कन्वर्ट करोगे tan में तो 5/12, तो इसको कन्वर्ट करिएगा tan इनवर्स हो जाएगा कितना, 4 आ जाएगा 4/3। अब एलसीएम लेकर जोड़ दीजिए। 5/12 प्लस में 4/3 और 1 माइनस में 5/12 4/3, ये tan इनवर्स हो जाएगा 5 × 15 12 × 4 48, तो 12 × 36, 36 माइनस में 20 और बटा में 36, 36 से 36 कैंसिल, tan इनवर्स 48 और 15 जोड़िएगा तो 63 हो जाएगा, अब बटा में 16, ये हो गया आपको फाइनल RHS LHS बल्कि। तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। tan इनवर्स 1/8 बराबर लाना है π/4। तो LHS लेकर आगे बढ़ा दीजिए। इसमें tan इनवर्स x + y लगा देंगे, किसमें, इसमें, और इसमें लगा देना है tan इनवर्स, दोनों में लगाना है। तो ये 1/5 1/7, 1 माइनस 1/5 1/7, ये tan इनवर्स 1/3 1/8, 1 माइनस 1/3 1/8। अब यहाँ पर 7 5 35, 35 माइनस में 1/35, तो ये tan इनवर्स 8 प्लस में 3, 8 × 24, 24 से 24 कैंसिल, tan इनवर्स 12/34, जिसको हम 6/17 भी लिख सकते हैं, काट दिया यहीं पर, 35 35 कैंसिल हो गया। ये tan इनवर्स 8 3 11, 11 में कितना, 23। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फिर से लगा देना है। tan इनवर्स
6/17 प्लस 11/23 और 1 माइनस 6/17 11/23। तो ये कट कुट के आपका tan इनवर्स 1 आएगा। tan इनवर्स 1 का मान पाया, यही आपका RHS दिखाई दे रहा है। तो कुछ नहीं किया हूं, 2 बार tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स रूट अंडर x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x, यही लाना है। LHS लेकर आगे बढ़ाऊंगा। इसी चीज को 2 से गुना भाग कर सकते हैं फार्मूला सेट करने के लिए। अब 2 tan इनवर्स का फार्मूला क्या जानते हो? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर रूट अंडर x पुट किया जाएगा। जो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, यही आपका RHS में दिखाई दे रहा है। तो कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए क्लियर है, तो आगे बढ़ाते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस में साइन एक्स 1 प्लस में साइन एक्स और माइनस 1 माइनस साइन एक्स बराबर में लाना है x/2। LHS लेकर इसमें भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो LHS में जो दिखाई दे रहा है वो लिख देना है। 1 माइनस में साइन एक्स अब यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला यूज करूंगा। इसी चीज को cos x/2 साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो यही चीज प्राप्त होगा। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो cos x/2 और साइन x/2 सिमिलरली लगा देना है। 1 माइनस में साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो माइनस है तो सिर्फ माइनस आ जाएगा। अब यही सारा मान LHS में पुट कर दीजिए कि कॉट इनवर्स cos x/2 साइन x/2 cos x/2 माइनस साइन x/2 बटा में cos x/2 माइनस cos x/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अभी साइन से साइन कट गया तो cos से cos कट गया, यानी कि ये cot इनवर्स 2 cos x/2 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल, cot इनवर्स cot x/2, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, x/2 आ जाएगा। यही आपका RHS है। तो क्लियर है, आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया गया है, सिंप्लीफाई कर दिए हैं, आपका आंसर आ गया। ये सारा सवाल एग्जाम में पूछ चुका है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस में x 1 माइनस में x 1 प्लस में x 1 माइनस में x बराबर π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x लाना। तो इस टाइप का सवाल में x के जगह पर पुट कर दीजिए। LHS लेकर आगे बढ़ाएंगे। पुट x बराबर में क्या पुट कर दोगे? cos थीटा। तो जहां जहां है LHS में पुट करते जाइए। तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस में cos थीटा 1 माइनस में cos थीटा बटा में फायदा क्या हुआ इसका? tan इनवर्स रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2 रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 रूट 2
साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। अब क्या काम करोगे, रूट टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा tan इनवर्स कॉस थीटा बटा 2। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसको डिनोमिनेटर को भागा भी कर देना कॉस थीटा बटा 2 से। ये हो जाएगा साइन थीटा बटा 2 और बटा में हो जाएगा कॉस थीटा बटा में 2। अभी कॉस कॉस कैंसिल करोगे तो tan इनवर्स ये 1 माइनस में tan थीटा बटा 2, 1 प्लस में tan थीटा बटा में 2, ये tan इनवर्स tan हो जाएगा पाई बाय 4 और माइनस थीटा बाय 2। फार्मूला आ रहा है, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई बाय 4 और माइनस थीटा बटा 2। ये पाई बाय 4 तो ठीक है, थीटा के जगह पर क्या पुट हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। कहाँ से, तो यहाँ से निकल रहा है कॉस इनवर्स एक्स। तो क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 9 पाई बाय 8 माइनस में 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर में साइन इनवर्स 2√2 बटा में 3। यही लाना है, LHS लेकर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर कॉमन कुछ बुझा रहा है। 9 बाय 4 कॉमन है, पाई बाय 2 माइनस में क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/3। तो पाई बाय 4 में साइन इनवर्स घटाइएगा ना तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। अब इसको b बाय h होता है, तो b का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना 1, h का मान 3, तब p निकालोगे तो 2√2 आ जाएगा। इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन इनवर्स p बाय h होता है 2√2, h के जगह पर 3। यही आपका RHS दिखाई दे रहा है। तो क्लियर है। चलिए अगला नंबर 13 नंबर 13, 14 सब में सॉल्व करना है, यानी कि x का मान निकालना है, तो दोनों लेकर बढ़ना है। तेरह नंबर सवाल, सॉल्व 2 tan इनवर्स कॉस x बराबर tan इनवर्स 2 कॉस x। यही सवाल है, तो दोनों लेकर बढ़ाइए। तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला यूज करूंगा, tan इनवर्स 2x होता है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स 2 cos x तो रहेगा ही रहेगा, ये tan से tan कैंसिल, ये 2 cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। 2 cos x को ऐसा भी लिख सकते हो, एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos बटा साइन को क्या कहिएगा, cot x बराबर 1, यानी x का मान कितना पाई बाय 4। ये हो गया फाइनल आंसर। चलिए अगला नंबर 14 नंबर, यहाँ पर बनाता हूं, tan इनवर्स 1 माइनस में x 1 प्लस में x बराबर हाफ tan इनवर्स। सॉल्व करना है, 2 को यहाँ पहुंचा दो, ये 2 tan इनवर्स 1 माइनस में x। अब यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस में x 1 प्लस में x 1 माइनस 1 प्लस x 1 माइनस में x का स्क्वायर बराबर में tan इनवर्स x। अब यहाँ पर 2 1 माइनस x तो ठीक है, 1 प्लस x 1 प्लस में x का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस में x का होल स्क्वायर बराबर में x। अब यहाँ से ये वाला कट जाएगा, अब यहाँ सॉल्व करिएगा तो x का मान प्लस माइनस 1 बटा में √3 आ जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला नंबर 15 नंबर,
15 नंबर सवाल में साइन इनवर्स tan x बराबर में हुआ, चारों ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो एक इसको कन्वर्ट पूछना है तो बटा 1 कर दीजिएगा। p बराबर x, b बराबर 1, तो h बराबर क्या, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी चीज को साइन इनवर्स साइन p बटा h, x के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन से साइन कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही हो गया फाइनल आंसर। 16 नंबर में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, टू साइन इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाय 2 दिया हुआ है। तो एक्स का मान क्या होगा, इफ इतना देन एक्स बराबर 1। तो 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में 0 1/2, बी नंबर में 1 1/2, सी नंबर में 1/2, डी नंबर में 0। इसको बाय द ऑप्शन बनाएंगे तो सबसे पहले 0 पुट करिएगा, तो 0 में सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है सो देखना है। सी नंबर में 0 है और डी नंबर में 1/2। तो अगर 0 यहाँ पुट करते हैं, 4x बराबर 0, LHS बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये 1 हो जाएगा, ये 2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाय 2, साइन इनवर्स 0 का मान 0, ये RHS के बराबर मैच कर गया, यानी 0 उसका सॉल्यूशन है। अगर हाफ रखिएगा तो मैच नहीं करता है, यानी सी नंबर उसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y, x प्लस में y, इतना का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो इसमें कोई फार्मूला दिखाई दे रहा है, इसको x कह दें, इसको y कह दें। तो tan इनवर्स x माइनस में y और 1 प्लस में xy। अब इसका जब कैलकुलेशन करिएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मान पाई बाय, और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया हूँ। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।